Hello friends and students, welcome back to my YouTube channel Rajbind English. I am Rajbind Nirala in front of you to give you a grammar lesson and a spoken class. And today we will be in a spoken English class. So before getting to the board, again I have a request to you guys that watch the video till the end. Don't leave it, don't escape it, don't leave in the middle, and definitely like the video, subscribe the channel and comment. So let's go to the board. See over here a spoken English, and we will learn some sentences, and after learning those sentences we will do drill. And today we will learn sentences on situation, position, state and condition. Once again we are in the same topic, but these sentences will be of past tense. So see over here, past tense structure. What is this? Past tense structure, and the structure is subject plus was, were plus noun, pronoun, adjective and adverb. हम उसी sentences को learn करेंगे जिस sentence को हमने structure पर learn किया था इससे पहले लेसन में, previous video लेसन में, और वह था क्या? प्रेजेंट टेंस में था, वाज वेयर के जगह पर वहां पर एम इज आर था। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे जो है पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस को यहाँ क्रिएट किया है, बहुत बेहतर तरीके से मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 12 सेंटेंस हैं, लेकिन इस 12 सेंटेंस को आप 12 सेंटेंस ही ना समझे, इसमें 12 से कई गुना ज़्यादा सेंटेंस है, हम कई गुना ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। इसको हम लोग कर लेंगे, फिर इसके बाद ड्रिल करेंगे। तो आप देखिए क्या है, आई वॉज हैप्पी, सैड, रिच, पुअर, अ टीचर। इसमें आप कितना सेंटेंस बना सकते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए आप मेरे साथ भी बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आई वॉज हैप्पी, इसका मतलब हो गया मैं खुश था। आई वॉज सैड, मैं दुखी था। आई वॉज रिच, मैं धनी था। आई वॉज पुअर, आई वॉज पुअर। आई वॉज पुअर, मैं गरीब था। आई वॉज अ टीचर, मैं एक शिक्षक था। तो कितना सेंटेंस हो गया? 5 सेंटेंस। आप इस तरह से आई वाज की जगह पर ही वाज लगा सकते हैं। ही वाज हैप्पी, ही वाज सैड, ही वाज रिच, ही वाज पुअर, ही वाज अ टीचर। सी भी लगा सकते हैं, ही, सी, इट, प्रोनाउन लगा सकते हैं। फिर उसके बाद कोई भी नाउन लगा सकते हैं, प्रॉपर नाउन लगा दीजिए, है ना। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। यह टेक्निक आप समझ गए। फिर उसके बाद देखिए, वी वेर पुअर, हम लोग गरीब थे। वी वेर फार्मर्स, हम लोग किसान थे। वी वेर लीडर्स, हम लोग नेता थे। वी वेर टीचर्स, हम लोग शिक्षक थे। तो इस तरह से इसमें भी आप कितने सेंटेंस सीख लिए? पुअर, फार्मर, लीडर्स, टीचर्स। आप मेरे साथ बोलिए, वी वेर पुअर, वी वेर फार्मर्स, वी वेर लीडर्स, वी वेर टीचर्स। उसके बाद है इसमें, यू वेर लेबोरियस, तुम मेहनती थे या तुम लोग मेहनती थे। यू वेर लेजी, यू वेर फुलिश, यू वेर इंटेलिजेंट। मतलब यू वेर लेबोरियस, तुम मेहनती थे। यू वेर लेजी, तुम आलसी थे। यू वेर फुलिश, तुम मूर्ख थे। यू वेर इंटेलिजेंट, तुम बुद्धिमान थे। तो इसमें भी कितना सेंटेंस आप लर्न कर लिए? 4 सेंटेंस, 4 सेंटेंसेज। उसके बाद देखिए, ही वॉज सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट था। ही वॉज क्रूअल, वह क्रूर था। ही वॉज क्रेजी, वह पागल था। किसी चीज के लिए चाहत होना ये क्रेजी दर्शाता है। ही वॉज गिल्टी, वह दोषी था। तो इसमें कितना सेंटेंस हो गया? इसमें भी 4 सेंटेंस। उसके बाद देखिए,
टॉम एंड जॉन वेर प्रेजेंट, टॉम और जॉन उपस्थित थे। टॉम एंड जॉन वेर एबसेंट, टॉम और जॉन अनुपस्थित थे। इसमें 2 सेंटेंस हो गया। इंडिया वॉज रिच, भारत धनी था। इंडिया वॉज पुअर, भारत गरीब था। 2 सेंटेंस, इसको भी आप लर्न कीजिए। महात्मा गांधी वॉज ग्रेट, महात्मा गांधी महान थे। महात्मा गांधी वॉज फेमस, महात्मा गांधी प्रसिद्ध थे। महात्मा गांधी वॉज एन एडवोकेट, महात्मा गांधी एक वकील थे। तो कितना हो गया? 3 सेंटेंसेस। उसके बाद आइए नीचे, यू वेर अ पोएट, आप एक कवि थे, या तुम एक कवि थे, या आप और तुम ही होगा, या तू होगा। सिंगुलर में यहां पर यू हो गया, यहां पर यू सिंगुलर में लिया गया है इसीलिए। तो यू वेर अ पोएट, तुम एक कवि थे या आप एक कवि थे। यू वेर अ टीचर, आप एक शिक्षक थे। यू वेर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर थे। यू वेर एन इंजीनियर, आप एक इंजीनियर थे। तो इसमें भी 4 सेंटेंसेस हो गया। माई फ्रेंड्स वेर लीडर्स, मेरे मित्रगण नेता थे। माई फ्रेंड्स वेर लेबोरियस, मेरे मित्रगण मेहनती थे। माई फ्रेंड्स वेर राइटर्स, मेरे मित्रगण लेखक थे। तो 3 सेंटेंसेस। गीता वॉज फेयर कम्प्लेक्सन्ड, गीता गोरी थी। गीता वॉज अ नर्स, गीता नर्स थी। गीता वॉज एन आर्टिस्ट, गीता एक आर्टिस्ट थी, एक कलाकार थी। तो इसमें भी 3 सेंटेंस है। उसके बाद आइए, माई फादर वॉज बिजी, मेरे पिताजी व्यस्त थे। माई फादर वॉज इनोसेंट, मेरे पिताजी निर्दोष थे। माई फादर वॉज एजुकेटेड, मेरे पिताजी शिक्षित थे। माई फादर वॉज अ स्कॉलर, मेरे पिताजी एक विद्वान थे। तो कितना हो गया? इसमें भी 4 सेंटेंसेज। इंडियन लीडर्स वेर ऑनेस्ट, भारत के नेतागण ईमानदार थे। इंडियन लीडर्स वेर डिसऑनेस्ट, भारत के नेतागण बेईमान थे। इंडियन लीडर्स वेर राइट, भारत के नेतागण सही थे। 3 सेंटेंसेस। तो आइए मेरे साथ फिर एक बार रिपीट कीजिए। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज सैड, I was rich, I was poor, I was a teacher. We were poor, we were farmers, we were leaders, we were teachers. You were laborious, you were lazy, you were foolish, you were intelligent. He was satisfied, he was cruel, he was crazy, he was guilty. Tom and John were present, Tom and John were absent. India was rich, India was poor. Mahatma Gandhi was great, Mahatma Gandhi was famous, Mahatma Gandhi was an advocate. You were a poet, you were a teacher, you were a doctor, you were an engineer. My friends were leaders, my friends were laborious, my friends were writers. Gita was fair complexioned, Gita was a nurse, Gita was an artist. My father was busy, my father was innocent, my father was educated, my father was a scholar. Indian leaders were honest, Indian leaders were dishonest, Indian leaders were right. इस तरह से आप यहाँ पर
कई सेंटेंसेस को लर्न कर लिए हैं। अब उसके बाद ड्रिल में आइए। ड्रिल में क्या है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन। इसमें हम लोग किसी भी सेंटेंस को लेकर के उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस अदर वर्ड्स, बाकी इतना वर्ड्स लगा दीजिए। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव में वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में है वाज वेयर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट अदर वर्ड्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क। और इसमें वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट नॉट, एक बार क्या होगा तो सब्जेक्ट के पहले नॉट आएगा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे। WH क्वेश्चन में है WH वर्ड वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे यहां पर देखिए यू वेयर अ फार्मर, अफर्मेटिव में हो गया। आपको प्रैक्टिस करना है, जितना सेंटेंस सब प्रैक्टिस करना है। यू वेयर नॉट ए फार्मर, यू वेयर ए फार्मर, आप एक किसान थे। यू वेयर नॉट ए फार्मर, आप एक किसान नहीं थे। वेयर यू अ फार्मर, क्या आप किसान थे? WH में, WH क्वेश्चन में व्हाट वेयर यू, आप क्या थे? तो आइए इसमें आई वॉज हैप्पी, यह अफर्मेटिव हो गया। इसका नेगेटिव क्या होगा? आई वॉज नॉट हैप्पी। इसके बाद इंट्रोगेटिव क्या होगा? वॉज आई हैप्पी। उसके बाद में नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? वॉज आई नॉट हैप्पी। दूसरा हो जाएगा वॉज नॉट आई हैप्पी। और फिर WH में आप लगा सकते हैं व्हाट वॉज आई, व्हाट वॉज आई वॉज हैप्पी। WH क्वेश्चन में लगा सकते हैं। इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस है सभी सेंटेंसेस को आप क्या कर सकते हैं, ड्रिल में आप ला करके उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर जैसे देखिए मैं एक लेता हूं यहां पर, यहां हम लिखते हैं, यहां मैं लिखता हूं यहां देखिए इंडिया वाज रिच। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? इंडिया वाज रिच अफर्मेटिव हो गया। इसका नेगेटिव हो जाएगा इंडिया वाज नॉट रिच। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? वाज इंडिया रिच। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा? वाज नॉट इंडिया रिच। और WH क्वेश्चन में हो जाएगा व्हाट वाज इंडिया, तो इंडिया वाज रिच। तो क्या हो गया नेगेटिव में? इंडिया वाज नॉट रिच। इंट्रोगेटिव में होगा वाज इंडिया रिच। और WH क्वेश्चन में हो जाएगा व्हाट वाज इंडिया, इंडिया क्या था? इंडिया वाज रिच। तो इस तरह से आप लोगों ने इतना सेंटेंस को कई प्रकार से कहना सीख लिया है। आज मैं इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा और कुछ और तरीका से बताऊंगा, फिर स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैंने जो ग्रामर लेसन पर वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप देखिए, या आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप टच करके आप देख लीजिए और समझ लीजिए। कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम। थैंक यू।